नमस्कार, वीडियो टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। बैंकिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, ड्राइविंग लाइसेंस समेत रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई सारे नियमों में कल यानी 1 जुलाई से बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी और स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव की भी संभावना जताई जा रही है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन बदलावों के बारे में, जिससे आप पहले से ही जानकारी रखें और सावधान रहें, ताकि बाद में आपको इन बदलावों की वजह से परेशान ना होना पड़े। एसबीआई के ग्राहकों को 1 जुलाई से कैश निकालना महंगा पड़ने वाला है। यही नहीं, चेक के इस्तेमाल के लिए भी आपको अधिक पैसे देने होंगे। 1 जुलाई से महीने में बैंक से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इससे बैंक के एटीएम से कैश निकासी भी शामिल है। 4 के बाद हर निकासी पर आपको 15 रुपए और जीएसटी जोड़कर चार्ज देना होगा। सभी सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों पर नई सर्विस चार्ज लागू होंगे। साथ ही खाता धारकों को 10 चेक लेने पर 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हो चुका है और पुराने आईएफएससी कोड का वैलिडिटी 30 जून को खत्म हो रही है। 1 जुलाई से पुराने आईएफएससी कोड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ऐसे में ग्राहकों को 1 जुलाई से नए आईएफएससी कोड अपडेट करने को कहा गया है। विजया बैंक और देना बैंक का भी विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है। ऐसे में पुराने दोनों बैंकों के ग्राहकों को आईएफएससी कोड अपडेट करने को कहा गया है। पुराने आईएफएससी कोड 1 जुलाई से डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर नए कोड डाल दिए गए हैं, आप वहां से पता कर सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष से ही इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों से 1 जुलाई से ज्यादा टीडीएस, टीसीएस वसूला जाएगा। यह नियम उन टैक्स पेयर्स पर लागू होगा जिनका सालाना टीडीएस 50,000 रुपए या इससे ज्यादा होता है। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों के लिए लागू दर से अधिक पर टैक्स डिडक्शन का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 5% या फिर आईटी एक्ट के सेक्शन में दिए गए रेट्स के दुगने में से जो भी अधिक हो। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ मर्ज के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को नई सिक्योरिटी फीचर्स वाले चेक का इस्तेमाल करने को कहा है। 1 जुलाई 2021 से उनके सभी पुराने चेक इनवैलिड हो जाएंगे। बता दें कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो चुका है और मर्ज के बाद इन दोनों बैंकों का आईएफएससी भी बदल गया है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दाम का रिव्यू कर नया रेट जारी करती है। दुनिया भर में आर्थिक रिकवरी और पेट्रोलियम उत्पादों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तेल कंपनियां इस बार घरेलू रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर सकती है। पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में सरकार कटौती कर सकती है। हर तिमाही समीक्षा करने के बाद इन दरों में बदलाव किया जाता है। पिछली तिमाही में ब्याज दरों में कटौती की गई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर फैसला वापस ले लिया गया और पुरानी ब्याज दरें लागू कर दी गई। अब माना जा रहा है कि इस बार सरकार ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आई है। दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प में 1 जुलाई से सभी रेंज की मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स के दाम में इजाफा करने का ऐलान किया है। अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट वाले इन दोपहिया वाहनों की कीमत में 3,000 रुपए तक का इजाफा होगा।